अर्जुन युद्ध करने आया था, कुरुक्षेत्र में युद्ध करने आया था, तैयारी के साथ आया था और बहुत बड़ा युद्ध था, महाभारत का युद्ध था। लेकिन सेना को देखने के बाद वो कृष्ण से क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो ठीक वही बात हो गई ना कि आप एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि साइन करने के लिए आपके सामने कागज आए, आप कह देते हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। एक ही बात तो हुई। जब ये लंबे समय तक चलता रहता है, गहराई में उतर जाता है, तो बीमारी का रूप ले लेता है। अदरवाइज एक झोंके की तरह आया और गायब हो गया। दिलीप कुमार साहब, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोणे, इन लोगों ने खुल करके अपने डिप्रेशन के बारे में बातें की हैं। अगर आप विश्व के स्तर पर देखें, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर, चार्ली चैपलिन जैसा एक्टर, फिल्म डायरेक्टर इसका शिकार रहा है। मर्लिन मुनरो जैसी एक्ट्रेस जिनके नाम के डंके बजते थे, चर्चे होते थे, वो इसका शिकार रही हैं। अब्राहम लिंकन जैसा लोकप्रिय और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस वाला राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, वे भी डिप्रेशन के पेशेंट रहे हैं। और भी बहुत से नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसे मैनेज किया जा सकता है, जिसका सलूशन है। बस आपको अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करना पड़ेगा कि हाँ, इसका सलूशन है। फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आप सबसे डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, डिप्रेशन, ये शब्द आपको नया नहीं लगा होगा, और सही पूछिए तो शब्द नया नहीं लगा होगा कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जिसके बारे में हम सब का कभी न कभी कुछ न कुछ अनुभव रहता ही है। इसका मतलब है कि ये मान करके चलें कि यह एक ऐसा संकट है जिसका हम सबको कभी न कभी सामना करना पड़ता है। हमारे पास डेटा है, और डेटा ये कहते हैं कि अगर हम भारत के बारे में बात करें तो 20% लोग, यानी कि हर 5 में एक व्यक्ति इससे ग्रसित है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप भी इससे ग्रसित हैं तो पहली बात तो ये कि आप ये विश्वास पाल लीजिए जो सही है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। दूसरी बात, आप ये भी मत समझिएगा कि अरे बाप रे, मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ, तो अब तो मैं कुछ भी करने लायक नहीं रह गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, और शायद आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि आप ऐसा उस समय सोच रहे हैं जब आप डिप्रेशन में हैं। मैं बड़े बड़े नाम आपको बता सकता हूँ। फिल्म एक्टिंग में देखिए, दिलीप कुमार साहब, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोणे, इन लोगों ने खुल करके अपने डिप्रेशन के बारे में बातें की हैं। अगर आप विश्व के स्तर पर देखें, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर, चार्ली चैपलिन जैसा एक्टर, फिल्म डायरेक्टर इसका शिकार रहा है। मर्लिन मुनरो जैसी एक्ट्रेस जिनके नाम के डंके बजते थे, चर्चे होते थे, वो इसका शिकार रही हैं। अब्राहम लिंकन जैसा लोकप्रिय और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस वाला राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, वे भी डिप्रेशन के पेशेंट रहे हैं। और भी बहुत से नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसे मैनेज किया जा सकता है, जिसका सलूशन है। बस आपको अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करना पड़ेगा कि हाँ, इसका सलूशन है। यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा। महाभारत की कथा आपने सुनी होगी। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था। उस समय तो धरती पर उसके बराबर कोई शूरवीर था ही नहीं। अर्जुन युद्ध करने आया था, कुरुक्षेत्र में युद्ध करने आया था, तैयारी के साथ आया था, और बहुत बड़ा युद्ध था, महाभारत का युद्ध था। लेकिन सेना को देखने के बाद वो कृष्ण से क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये तो ठीक वही बात हो गई ना कि आप एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि साइन करने के लिए आपके सामने कागज आए, आप कह देते हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। एक ही बात तो हुई। यानी कि जब बिल्कुल सही समय आया है, आप छोड़ करके भागने लगते हैं। अर्जुन भी तो यही कर रहा था, लेकिन क्या यही करता रह गया या कि उसका कुछ हल निकला? आप जानते हैं कि उसका हल निकला। हल निकला किससे? समझाने से। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो तुम ये सोच रहे हो, ये गलत सोच रहे हो, ये सही नहीं है। अर्जुन समझ गया।
और फिर अर्जुन युद्ध में लग गया, और ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध भर किया, युद्ध में जीता भी। इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे बड़ा सलूशन है वो समझाने में है, और समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समझने वाले के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मुझे समझना है। क्योंकि शुरुआत में ही अर्जुन कृष्ण से कह देता है कि कृष्ण, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मति भ्रम हो गया है, प्लीज़ मुझे समझाइए, मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। तो आप भी अपने मनोविज्ञान को इस स्थिति पर ले आइए कि नहीं, मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है, मैं इस बीमारी से छुटकारा पा सकता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, और मुझे आप बताइए, जिसे भी आप ठीक समझते हैं, चाहे वो मेंटर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके दोस्त हों, कोई भी हों, आप उनसे कहिए कि मुझे समझाइए और मैं समझने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इसके बारे में हम सब के पास छोटा मोटा अनुभव तो होता ही है। एग्जामिनेशन के दिनों में आप देखिए क्या होता है, नींद उचट सी जाती है, भूख भी नहीं लगती, मन भी उचटा उचटा सा रहता है, कहीं मन टिकता नहीं है, घबराहट होती है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं परीक्षा में क्या होगा, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, लग रहा है कि मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, ये सब लगता है ना। तो ये एक प्रकार से डिप्रेशन की झलक ही है और कुछ नहीं है। जब ये लंबे समय तक चलता रहता है, गहराई में उतर जाता है, तो बीमारी का रूप ले लेता है। अदरवाइज एक झोंके की तरह आया और गायब हो गया। अगर वह तब गायब हो जा रहा है तो मान करके चलिए कि अभी भी वह गायब हो जाएगा, बस फर्क केवल इतना है कि वो कुछ समय के लिए टिक गया है। उसने आपको कमज़ोर पाकर अपना अड्डा बना लिया, डेरा डाल लिया है। बस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको खुद को मजबूत बनाना है। जी हाँ, आपको खुद को मजबूत बनाना है, और याद रखिए कि आप मजबूत थे। पैदा होते ही ये बीमारी आपको नहीं लगी है, कुछ समय के बाद लग गई, किसी भी वजह से हो गई, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, घबराइए मत। मैं अब इसके बारे में कुछ आपको उपचार बताने जा रहा हूँ, और देखिए, मैं जो यहाँ आपको तरीका बता रहा हूँ वो साइकेट्रिक का तरीका नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल होते हैं। बायोलॉजिकल कहने का मतलब है कि दिमाग में हमारे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स का जो सही अनुपात होना चाहिए, उस अनुपात में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, वह स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा आगे की स्थिति होती है। तो अगर ऐसा है, फिर थोड़ी सी दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है। साइकेट्रिक से जाकर के मिलिए, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो वो आपको मेडिसिन देंगे। याद रखिए कि ये मेडिसिन बहुत सेफ़ हैं। समाज में ज़रूर उसको लेकर के एक स्टिग्मा है कि अरे ये तो पागल हो गया है। कहने वालों को पागल समझिए, आप पागल नहीं हुए हैं। जिस तरह से शरीर के दूसरे अंगों की बीमारी होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ दिमाग की बीमारी हो गई है, या यूँ कह लीजिए कि सोचने की बीमारी हो गई। ज़्यादा यह कहना सही होगा कि सोचने की बीमारी हो गई है। यस, इसका जो संबंध है वो ज़्यादातर हमारे विचारों से ही है, हमारे नकारात्मक विचारों से है। अब देखिए कि डिप्रेशन के दौरान हमारे जो विचार हैं वो एकदम नकारात्मक किस्म के आएंगे। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि जीवन तो बेकार है, भविष्य में कुछ है ही नहीं, निराशा ही निराशा दिख रही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है, हम जी कर क्या करेंगे ऐसा लगता है, मेरा तो अब कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो, अकेलापन अच्छा लगने लगता है, अंधेरा अच्छा लगने लगता है, भूख प्यास मर जाती है, यही सब होती है। और ये कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उतनी नहीं है, हमारे पेट में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि भूख प्यास न लगे। समाज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार वालों ने हमें छोड़ नहीं दिया है कि हम अकेला महसूस कर रहे हैं। भविष्य अभी भी आपके अपने कमांड में ही है, भविष्य अभी आपके हाथ से गया नहीं, अभी आया नहीं है, तो जाएगा कैसे? सारी स्थितियां ज्यों की त्यों हैं, बस हमारी जो सोच थी वो ज्यों की त्यों नहीं रह गई है। जैसे कि अर्जुन की सोच सेना को देखकर ज्यों की त्यों नहीं रह गई थी। कृष्ण ने उसकी सोच को दुरुस्त कर दिया, युद्ध करने लगा। आप भी अपने सोच को दुरुस्त करने के लिए जूझिए, आप भी अपने काम में लग जाएंगे। तो अब यहाँ जो चुनौती है वो ये है कि जो आपके निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन निगेटिव थॉट्स को आप कैसे कंट्रोल करें। पहली बात तो है कि कंट्रोल करें, यानी कि अब ज़्यादा निगेटिव थॉट्स नहीं आने हैं। धीरे 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 जब आप कंट्रोल करने लगेंगे तो वो बंद हो जाएंगे, और जब बंद हो जाएंगे आप इसे अंदर से महसूस करेंगे।
जैसे जैसे वो कम होने लगेंगे, आपको अंदर से अच्छा लगने लगेगा, स्टेबिलिटी आने लगेगी, कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगेगा आपके अंदर। और सच पूछिए तो जो अंधेरा अंधेरा लग रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा उजाला सा फैलने लगेगा। और जब ऐसा लगने लगेगा तो देखिए स्वाभाविक रूप से आपके मन में एक उत्साह पैदा होगा कि नहीं नहीं यार, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। और ये भी एक तरह से मेडिसिन का काम करता है। और सबसे ज़बरदस्त मेडिसिन मुझे लगता है कि यही है, आपका ये विश्वास कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा। राइट? तो देखिए जब नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, तब आप क्या करेंगे? आपको उन्हें आने नहीं देना है, आपको इंटरफेयर करना है। एकदम सतर्क हो जाइए। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप इंटरफेयर कीजिए। कैसे इंटरफेयर करेंगे? किसी घटना को लेकर के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उसी घटना से जुड़े हुए अच्छी बातों को सोचने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा घटित नहीं हुआ है, अच्छा भी घटित हुआ है। अभी बस दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन्हें आप याद कर पा रहे हैं वो केवल बुरी बुरी बातें हैं, अच्छों को आप याद नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कीजिए, अच्छों को याद करने की कोशिश कीजिए, आप याद कर लेंगे। और जैसे ही अच्छी बातें याद आने लगेंगी, आप देखेंगे कि नकारात्मकता की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी रुक जाएगी और धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे, उसे इंटरफेयर कीजिए। अगर इस तरीके से वो नहीं रुक पा रही हैं, आप इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, अपनी सोच को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे डाइवर्ट करेंगे? म्यूजिक सुनने लगिए, वेब सीरीज़ देखने लगिए, पिक्चर देखने लगिए, फ़ोन मिला लीजिए किसी भी दोस्त को जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है। देखिए हालांकि जो डिप्रेशन की स्थिति होती है उसमें बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन आपको खुद को धक्का तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आप फ़ोन मिला लीजिए, अपने फ्रेंड को फ़ोन मिला लीजिए, अपने घर वालों को फ़ोन मिला लीजिए, उनसे बातें करने लगिए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। और किसी से भी ये बताने में संकोच मत कीजिएगा कि मैं थोड़ी सी डिप्रेशन की स्थिति में हूँ। तो फिर जो आपके दोस्त वगैरह होंगे, क्योंकि वे भी जान रहे हैं कि आप डिप्रेशन की स्थिति में हैं, तो आपको डीमोटिवेट करने वाली बातें वो नहीं करेंगे। अकेले मत रहिए। अभी आप अकेले हैं, अपने कमरे से निकल जाइए, घर की खिड़कियाँ खोल दीजिए, बाहर आ जाइए, खुले आसमान के नीचे आ जाइए। आपको अच्छा लगेगा, इसलिए अच्छा लगेगा कि अब आप रोशनी में आ गए हैं। जब आप आसमान के नीचे आ जाएंगे तो आपको चारों ओर चहल पहल दिखाई देगी। देखिए मन नहीं करेगा, आपको मन के खिलाफ खड़ा होना है। आपको चारों तरफ चहल पहल दिखाई देगी, ऊपर आसमान दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगी। जब हवा मिलेगी, रोशनी मिलेगी, तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, दिमाग को ऊर्जा मिलेगी। अनजाने में ही इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके मन पर पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे कि जो नेगेटिव थॉट्स थे उसकी अब दिशा बदल गई है। अब कम से कम अगर आप पॉजिटिव की तरफ नहीं गए हैं, कम से कम इतना तो हो रहा है कि नेगेटिव बातें नहीं आ रही हैं दिमाग में। भले ही आप दलदल से निकल नहीं पाए हैं, लेकिन दलदल में और धंस तो नहीं रहे हैं। और ये भी इलाज का फर्स्ट स्टेज होता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेज होता है। दोस्तों, दो बातों को मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाया है और आपको ये दो बातें करनी चाहिए। पहला ये कि अगर आप मॉर्निंग वॉक कर सकें, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर सकें, क्यों? आपको मॉर्निंग वॉक करना ही चाहिए। आप मॉर्निंग वॉक करें। शुरू में हो सकता है कि चूंकि आप डिप्रेशन में हैं तो बहुत फास्ट वॉक न कर सकें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन वॉक जरूर कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। देखिए चिड़िया चहचहा रही हैं, उनकी आवाज़ सुनिए, सूरज निकल रहा है उधर देखने की कोशिश कीजिए, हवा चल रही है उसे महसूस कीजिए, पेड़ लहरा रहे हैं, अपनी गर्दन धीरे धीरे हिला रहे हैं, उन्हें देखिए। अंदर से धीरे 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 आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है आपके अंदर बढ़ेगा। ऑक्सीजन यानी कि जीवन, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरी बात है प्राणायाम। प्लीज़ प्राणायाम जरूर करें। मुझे प्राणायाम एक प्रकार से संजीवनी की तरह लगती है, आपको करना ही चाहिए। मैं ज़्यादा लंबे प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसे 10 से 15 मिनट भी दे सकेंगे तो बहुत जल्दी, लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ही आपको इसके इम्पैक्ट दिखाई देने लगेंगे और आप अपने आप को बहुत एनर्जाइज महसूस करने लगेंगे। मान करके चलिए कि 10 साल पहले जो आपका जीवन था वो आज नहीं है।
तो सीधी सी बात है कि इसी से यह बात प्रमाणित होती है कि 10 साल बाद जो आपका जीवन होगा वह भी ऐसा ही नहीं रहेगा। तो फिर कैसा रहेगा? जैसा आप इसे बनाना चाहेंगे, जैसा आप इसे ढालना चाहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो डिप्रेशन है वो स्थायी नहीं है। जब 10 साल के पहले का समय स्थायी नहीं था, 10 साल के बाद का समय स्थायी नहीं रहेगा, तो अभी का समय स्थायी कैसे रह जाएगा? सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। आपकी ये स्थिति भी परिवर्तनशील है। यह स्थिति बदलेगी, बस आप थोड़ा सा साथ देना शुरू कर दीजिए, अपना साथ देना शुरू कर दीजिए। जो आपके दूसरे लोग हैं, मित्र हैं, वो आपको समझा रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको समझा रहे हैं। बस उनका साथ देना शुरू कर दीजिए। आप अपनी जिद छोड़ दीजिए कि नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा। नहीं, आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो जानते हैं कि आपका मन नहीं कर रहा है, वो जानते हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अपने खिलाफ खड़े होइए। अपने खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इससे उबर जाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी नहीं है जो ताजिंदगी आपके साथ जुड़ी रहेगी और जिससे उबरने का कोई साधन नहीं है। मैं तो आपको अर्जुन से लेकर के और अभी तक के उन लोगों के नाम बता चुका हूँ जिन्होंने इसके बावजूद बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करके अपने आप को इतिहास के किताबों में दर्ज करा लिया है। सोच करके देखिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अपने अंदर विश्वास रखिए, जो उपाय बताए गए हैं उन्हें कीजिए और अपने नकारात्मक विचारों के खिलाफ खड़े होइए, दूसरों का साथ दीजिए। आप पाएंगे कि एक दिन इसी डिप्रेशन से आपका ही एक नया रूप, जो पहले से भी विराट होगा, शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा, बेहतर होगा, वो निकल करके आपके सामने ही आकर के खड़ा हो गया है। ऐसा होगा। अब मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। नमस्कार।